और रही बात, इंशाअल्लाह उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि वलियों के बिठाए हुए जब ऊँट कोई नहीं उठा सकता तो वलियों की बनाई हुई ज़बान को कोई कैसे मिटा सकता है। रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज बरोज़ इतवार 19 दिसंबर 2021 फ़रोग़ उर्दू की जानिब से जो हमारे गुंबद व मीनार के शहर मालेगांव में उर्दू किताब मेला लगा हुआ है, मैं तकरीबन शाम 4 बजे से लेकर अब तक अपने अहबाब बिरादर जनाब जमील रज़वी साहब, मौलाना हाफिज़ मकसूद अशरफ साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ गुफ़रान अशरफ़ी साहब और हमारे मीडिया टीम के साथी जनाब नवीद रज़ा साहब बरकाती, इन सब की हमरा यहाँ पर मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू किताब मेले की सैर भी और यहाँ की ख़रीदारी भी बहुत अच्छी रही। माशाल्लाह स्टॉल भी बहुत अच्छे अंदाज से हैं और यहाँ पर ख़ास तौर पर मुझे मेरी एक गलतफ़हमी का इज़ाला हुआ कि अब तक मैं ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ
किताबों से दोस्ती जो है वो कम हो गई है, लेकिन उर्दू किताब मेले में मैंने जो हिसाब से भीड़ देखी और ख़ास तौर पर मैंने ख़वातीन और बच्चों को जो देखा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि आज भी मेरे शहर मालेगांव की ख़वातीन सिर्फ़ चूड़ियाँ, दुपट्टे और ज़ेवरात ही की शौकीन नहीं हैं, बल्कि किताबों से भी माशाअल्लाह उनका बेहतरीन ताल्लुक़ है। लेकिन मेरी गुजारिश अहलियान मालेगांव से ये है कि किताबें यहाँ आकर के ख़रीदें, लेकिन ताक की ज़ीनत बनाने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए ख़रीदें और इल्म को आम करें। उर्दू ज़बान हमारे असलाफ़ की ज़बान है, पुरखों की ज़बान है। अगर मैं उसको अपने लब व लहजे में कहूँ तो इस ज़बान का जो जन्म हुआ है हुज़ूर बंदा नवाज़ गेसुदराज हज़रत अमीर खुसरो, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, इन हज़रात की काविशों से हुआ और फिर इसी उर्दू ज़बान को हमारे पुरखों ने, हमारे असलाफ़ ने बहुत परवान चढ़ाया। इस ज़बान में जो वो तसव्वुफ़ की चाशनी भी है, इस ज़बान में गंगा जमनी तहज़ीब की मोहब्बतें और उल्फ़तें भी हैं और इस ज़बान के अंदर बहुत हुस्न व खूबसूरती इस हद तक है कि लोग हिंदी ज़बानों में फ़िल्में बनाते हैं, लेकिन गाने उर्दू के बगैर वो मुकम्मल नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि उर्दू की जो चाशनी है वो फ़ारसी और अरबी के बाद किसी ज़बान के अंदर नहीं है। उर्दू को आम करें, इसलिए कि सबसे ज़्यादा हिंदो पाक में उर्दू ज़बान में इस्लामी लिटरेचर मौजूद है, तो इस्लामिक लिटरेचर को हमारे बच्चों को पढ़ना होगा, इसलिए उर्दू ज़बान को हमें आम करना होगा। और रही बात, इंशाअल्लाह उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि वलियों के बिठाए हुए जब ऊँट कोई नहीं उठा सकता तो वलियों की बनाई हुई ज़बान को कोई कैसे मिटा सकता है। तो हमें इसके लिए बहुत कोशिशें करनी होगी, मेहनतें करनी होगी और मज़ीद जब बग़ैर कोशिशों के उर्दू को इतना फ़रोग़ मिला है, अगर हम मज़ीद कोशिशें करेंगे तो इंशाअल्लाह और तरक्की मिलेगी। मैं इसके मुंतज़मीन को जो यहाँ हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलख़ुसूस फ़रोग़ उर्दू के जितने ज़िम्मेदारान हैं सबका, इन्होंने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। बिलख़ुसूस हमारे जितने अहबाब यहाँ आए थे, हम जिन जिन स्टॉल पर गए सब ने प्यार से नवाजा। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। मुख्तार भाई आ जाओ। इम्तियाज़ भाई बहुत शुक्रिया बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है। लोग सब सही है, सरकारी रास्ता गलत बन गया। गुजारिश ये थी कि यहाँ के जो लोग आमतौर पर कहीं जाने के लिए शाम के वक्त इंतखाब करते हैं, तो कोविड की वजह से आप लोग की मजबूरियाँ होगी, इसका टाइम जो